नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से अपनी एक नई स्टोरी के साथ में। और ये स्टोरी है एक लड़की की। वैसे तो मैं इस लड़की का नाम गुप्त रखना चाहूँगी, लेकिन फिर भी अपनी स्टोरी के लिए मैं इसको नाम दे देती हूँ आयशा। जी, आयशा। आयशा नाम की एक लड़की थी जिसकी आंखों से खून के आंसू बहते थे। और ये सिलसिला उसके साथ शुरू से नहीं था। मतलब कि ये जो चीज़ थी उसके साथ हो रही थी, ये जो घटना घट रही थी वो उसके साथ बचपन से नहीं घट रही थी। बचपन से उसकी आंख से खून के आंसू नहीं बहते थे। ये घटना घटती है तब से जब वो बड़ी हो चुकी थी और सभी लोगों की बहुत सहायता करती थी। वो हर किसी न किसी की मदद करती रहती थी। वो लड़की बहुत ही अच्छे दिल की थी, सबकी मदद करती थी। अगर कोई भी परेशानी में होता था तो वो सबको हेल्प करती थी। जैसे कि लोगों को कपड़े देना, बर्तन देना, सामान देना, उनकी ज़रूरतों का सामान पूरा करना। अच्छे वो अपने इस तरीके से अपने पैसों से भी हेल्प करती थी लोगों को, और ये कहें कि भावनात्मक तरीके से भी लोगों को हेल्प करती थी। अब वो अच्छे दिल की थी, हमेशा किसी की मदद करना ही चाहती थी, उसका दिल भी अच्छा था। तब उसने क्या किया कि एक बार ये होता है कि वो एक जगह जाती है और मतलब वहाँ पे लोगों की मदद कर ही रही होती है। गांव में जाके लोगों को सामान दे रही होती है। फिर उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो बहुत तकलीफ में था और दर्द से चीख रहा था बुरे तरीके से। जब वो दर्द में चीख रहा था तो गांव वाले भी उसके आसपास खड़े होकर सिर्फ उसको देख रहे थे। इससे अलावा इससे ज़्यादा उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे। जब आयशा ने ये देखा तो उसने उन लोगों से पूछा कि ये इतने दर्द में क्यों है, इतने तकलीफ में क्या है। तो लोगों ने भी इस चीज़ का उत्तर लोग क्या बताते, वो भी सिर्फ अनजानी थे उसकी भी इस हालत से। उन्होंने भी उस लड़की को यानी आयशा को बताया कि इसके साथ ये घटना काफ़ी लंबे टाइम से है और ये जब भी रोता है तो उसकी आंखों से खून के आंसू बहते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि उस समय आयशा की आंख में आंसू नहीं बहते थे खून के, वो आंसू बहते थे उस लड़के के आंखों से। जब आयशा ने उसे दर्द में तकलीफ में देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो लोगों के दर्द को समझती थी, तकलीफ को समझती थी। वो उसके पास गई, उस व्यक्ति से उसने बात करने की कोशिश की कि तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे नहीं पता, लेकिन हर वक्त मुझे बीच बीच में ये खून के आंसू बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। मैं उस टाइमिंग को प्रॉपरली नहीं बता सकती कि कब कब उसकी आंख से आंसू बहते थे, बट मोस्टली उसकी आंख से आंसू बहते रहते थे। वैसे तो इस बीमारी का नाम भी है कुछ हेमोक्रेनिया नाम की ये बीमारी भी मानी जाती है कि लोगों की आंख से आंसू बहते हैं। पर अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो बीमारी थी वो सिर्फ एक बीमारी ही थी या कुछ और था या किसी का श्राप था। गांव वालों का कहना था कि उस व्यक्ति को ये श्राप है जिसकी वजह से उसकी आंख से खून के आंसू बहते हैं और वो इतना दर्द में चीखता तड़पता रहता था। आयशा से ये देखा नहीं गया। और जो बेसिकली वो जिस रिलीजन से थी वो मोमडन थी, तो उसने क्या किया, वो उसके दर्द तकलीफ को देख नहीं पाई। तो वो जब अपने घर पर थी, उसने जब नमाज वगैरह पढ़ी तो उसने इबादत करी अल्लाह की और उनसे कहा कि अल्लाह, इसकी जो भी तकलीफ है वो मुझे दे दो। यानी कि उसने उसकी बीमारी को खुद के लिए मांग लिया। उसने कहा कि इसकी बीमारी मुझे दे दो और इसी दर्द से आज़ाद कर दो। मतलब उसने बेसिकली अल्लाह से ये कह दिया कि इसकी जो बीमारी, इसकी जो भी सजा है जैसे मिल रही से तड़प रहा है, ये मुझे दे दो। और फिर जो उसके साथ सिलसिला शुरू होता है, उस व्यक्ति के आंख से तो आंसू आने बंद हो गए, अब आंसू आने लगे आयशा के आंख से। फिर तो उसके साथ में घटना इतनी घटती थी कि वो दर्द में बुरी तरह से चीखती थी, तड़पती थी, जो क्योंकि सब तरीके का दर्द भी होता था। उसकी आंख से आंसू निकलते थे तो आंसू बहते रहते थे कभी ना कभी, किसी भी समय जब निकलते रहते थे उसके, और उसे दर्द भी होता था। बट इससे ज़्यादा वो और कुछ कर नहीं सकती थी। उसने उस व्यक्ति की उस बीमारी को तो हटा दिया, या उस श्राप को तो हटा दिया, जो कहा जा सकता है कि श्राप था या फिर बीमारी थी। उसने उसकी बीमारी को तो हटा दिया, लेकिन वो श्राप, वो बीमारी उसे मिल गई। और उसके बाद आयशा की ज़िंदगी तब कुछ इसी तरीके से बीती, खून के आंसुओं के साथ। अब मैं ये नहीं जानती कि इसके साथ आगे क्या हो, कि मैं ये नहीं बता सकती। बट मैं लोगों से आपसे ये जानना चाहूँगी कि आयशा ने सही किया उसकी बीमारी लेकर के, उसके श्राप को लेकर के। क्या आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट करके बताइएगा कि जो कुछ आयशा ने किया वो उसे करना चाहिए था या नहीं। इतना दर्द, इतनी तकलीफ उसने जो उसके लिए ली, अब मतलब खुद जो झेली है, उसका श्राप उसने खुद ले लिया, कि उसे ऐसा करना चाहिए था। आप उसकी जगह होते तो क्या करते। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।